अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मैटलैब सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये तकरीबन आपको एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर मैटलैब जो है वो उस पे काम करना आ जाएगा। मैटलैब जो चीज़ मैं सिखाऊंगा वो स्पेशली मैथमेटिक्स वालों के लिए है, ना कि बाकी फील्ड्स के लिए है। वैसे मैटलैब के अंदर हम मुख्तलिफ़ इनपुट्स के ज़रिए सिग्नल्स दे के इसके अंदर कोई कैलकुलेशंस वगैरह भी करते हैं। और इंजीनियरिंग वालों में इसकी बहुत अहमियत है। फ़िज़िक्स वाले भी इसको यूज़ करते हैं। ये आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट जो है वो टूल्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी मदद से हम कोड्स वगैरह बनाते हैं और इनपुट सिग्नल्स के ज़रिए या इनपुट पिक्चर्स के ज़रिए या ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए हम उसकी एनालिसिस भी करते हैं। तो हमने सिर्फ काम करना है मैथमेटिक्स के हवाले से। तो इसकी छोटी सी कमांड्स जो हैं मैं वहीं से आगाज़ करता हूँ उसका। तो सबसे पहले जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, इसमें जमा माइनस का काम करके दिखा देता हूँ। 3 + 6 मतलब डायरेक्टली आप इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। 3 और +6 किया, मैंने इंटर क्लिक किया कीबोर्ड से, तो आपका आंसर आ चुका है। अब आप देखें, जब मैंने इसका आंसर आया तो यहाँ एक वर्क स्पेस के एरिया में वो आंसर्स आपको शो नज़र आ रहा है। और ये जो आपको साइड नज़र आ रही है जहाँ पे करंट फोल्डर लिखा हुआ है, इसको हम इसका जो है वो पाथ कहते हैं, या इसका जो वर्क स्पेस एरिया है वहाँ जो है वो आपका फ़ोल्डर ओपन है। तो ये वाली जो फाइल है जो जिसमें मैंने अभी टाइप किया है वो है कमांड विंडो। हम रफली काम करने के लिए कमांड विंडो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने कोई कोड तैयार करना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हम उसके लिए न्यू स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये एडिटर के तौर पे आ गया। तो एडिटर में हम लिखेंगे इसे, ठीक है, और एडिटर में हमारा कोड बनेगा। इसके बाद हमारे पास जो आंसर्स हैं वो कमांड विंडो में शो होंगे। जो आंसर है हमारे पास कमांड विंडो में शो होंगे। जो वेरिएबल्स यूज़ होते जाएंगे या जो भी हम वर्क करते जाएंगे उनकी वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास ये वर्क स्पेस के अंदर उन वेरिएबल्स का नाम शो होता रहेगा। तो मैं अभी एडिटर को ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ आपको सिखानी है वो अभी फ़िलहाल जो है वो कमांड विंडो के ऊपर है। अभी देखिए, मैंने एक जो है वो प्लस का काम किया। मैं डिवाइड का करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका डिवाइड हो गया 6/3। मल्टीप्लाई करना है आपने, तो मैंने स्टार जो है वो Shift 7 कीबोर्ड से Shift 7 यूज़ किया, जिससे इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी तरीके से आप माइनस सब्सट्रैक्ट जो भी है वो करना चाह रहे हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। हमने ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने रिमूव करना है। तो इसके लिए कमांड यूज़ होती है CLC। ये मैंने CLC यूज़ किया और इंटर क्लिक कर दिया। ये सारा का सारा स्क्रीन जो है वो रिमूव हो चुकी है, जैसे हम न्यू उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक और चीज़, अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल के ज़रिए, तो मैंने a = 6 लिया, मतलब a एक वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया और उस वेरिएबल की वैल्यू 6 है। एंटर किया, अब a इसमें सेव हो चुका है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ गया कि a की वैल्यू क्या है, 6। मैंने b कोई वेरिएबल लिया जिसका 9 है, तो ये आ गया b = 9। फिर इसी तरीके से जो है वो मैं c यूज़ कर लेता हूँ। c 6 बल्कि 6 नहीं मैं करता, इसकी जगह 12 कर लेता हूँ। ये आ चुका। अब मैं इन वेरिएबल्स की मदद से ही इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। जैसे c/b, तो ये डिवाइड होके आ गया 1.333 इसने। अच्छा, एक और बात है कि जो हमारे पास आंसर्स आएंगे इसके, वो फ्रिक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि डेसिमल फॉर्म में होंगे। तो जो हम बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे मैपल हो गया या हम मैथमेटिका यूज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें आंसर्स फ्रिक्शनल फॉर्म में देते हैं। उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आने के लिए हमें कुछ कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे हम वहाँ पे n कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के तौर पे n कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास हमेशा फ्रिक्शनल डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आएंगे, और ये हमें आंसर जो है वो 4 डेसिमल प्लेस तक देगा। लेकिन अगर ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंट कमांड यूज़ करेंगे। अभी मैं उस तरफ नहीं आना चाह रहा, तो हमारे पास आंसर जो है वो लॉन्ग फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसमें जो आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, हमने इन वेरिएबल्स को रिमूव करना है। कि जो भी नया काम करना चाह रहा हूँ मैं,
उसमें ये वेरिएबल यूज़ ना हो, तो मैं कमांड यूज़ करता हूँ क्लियर। देखिए ये जो सारी कमांड्स हैं आप इनको अपने पास सेव कर लें, इसको खुद प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे तो आपको ज़बानी याद हो जाएंगी। क्लियर, ये सारी की सारी जो वेरिएबल्स थे रिमूव हो गए। एक और इसके लिए कमांड यूज़ होती है क्लोज़। अब क्लोज़ का क्या मतलब होता है, मैंने कोई ग्राफ बनाया या मैंने कोई वर्क किया, तो इस पेज जो आपको पेज स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर एक और पेज बन जाता है। उस पेज पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, आपको वो आउटपुट मिल रही है, तो जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो वो आउटपुट सारी रिमूव हो जाएंगी और ये स्क्रीन सिर्फ एक ही रह जाएगी जो आपके पास सामने नज़र आ रही है। तो ये 3 कमांड्स CLC, क्लियर और क्लोज़, तीनों आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकली ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो भी न्यूमेरिकल वाले लोग हैं, न्यूमेरिकल एरियाज़ के लोग हैं, मैथमेटिका को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिका की निस्बत वो उनके लिए जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता। मैथमेटिका में सिर्फ हम जो कैलकुलस है उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं या सिंपल ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर है, तो उसके अंदर हम कोड डेवलप नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरीके से हम जो है वो मैटलैब में करते हैं या पाइथन में करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैटलैब न्यूमेरिकल वाले यूज़ करते हैं। तो न्यूमेरिकल में सॉल्यूशंस के लिए, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए जो ज़्यादातर सिस्टम यूज़ होता है वो होता है मैट्रिक्स सिस्टम। तो मैं आपको यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कैसे लिखी जाती है उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएंगी, मैं एक फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। मैंने लिया x, अब मैट्रिक्स के लिए मैंने लार्ज ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। 1 स्पेस, यानी कि ये जो 1 है ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो असल में ये एक रो है और इसकी जो है वो 6 कॉलम्स हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई है, ये मेरे पास रो मैट्रिक्स बनी है जिसमें एक कॉलम है। इसी तरीके से मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ जिसमें एक ही जो है वो कॉलम हो। अब उसके लिए आपने क्या करना है, अब उसके लिए मैं लिख रहा हूँ 6, ये सेमीकोलन, 7 सेमीकोलन, 8 सेमीकोलन, 9 सेमीकोलन, 4 सेमीकोलन, 3। अब मैंने यहाँ पे जो है x है मेरे पास, इसमें एक रो 6 कॉलम थे, मैंने इधर भी जो है वो एक कॉलम और 6 रो बना दिए। जैसे ही हमने इसमें जो है वो सेमीकोलन्स का यूज़ किया है तो ये नई रो में चला जाता है। इसको हम इंटर करके देखते हैं, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंटर करने के बाद किस तरीके से शो हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं तो y आप डैश डाल दें, ये आपको इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब मैंने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, x मल्टीप्लाई बाय y, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 118। तो ये क्या हुआ कि हमने एक रो कॉलम को एक रो कॉलम को कॉलम मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अगर हम उल्टा कर लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बन चुकी है जिसका साइज़ जो है मेरे पास है 6x6 का। तो अगर आप 2x2 की मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, कोई और ले लेते हैं, मैं z वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 स्पेस 2 सेमीकोलन 3 स्पेस 4, क्या गया 1 2 3 4। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका भी यूज़ होता है, मैं लिखता हूँ 1, 2 सेमीकोलन्स 3, 4। ये भी एक तरीका यूज़ होता है, ये भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर आपने इनका साइज़ फाइंड करना हो तो साइज़ के अलावा हमने फाइंड करना है कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अगर वर्क स्पेस एरिया नहीं है तो हम लिखेंगे
उसका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है ये जानने के लिए कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उनके क्या क्या साइज़ हैं। ये देखिए, ये भी हमारे पास जो वेरिएबल्स थे जो वर्क स्पेस में हमें नज़र आ रहे हैं उनको इसने चेंज किया। आंसर XYZ, ठीक है, और इसका साइज़ क्या आ गया 6x6, 1x6, 6x1, 2x2, और इसका कंप्यूटर में जब सेव हुआ है तो ये किस बाइट्स में सेव हुआ है। जो हमारे पास आंसर था वो 288 बाइट्स में सेव हुआ, जबकि जो x वेरिएबल है वो मेरे पास 48 वेरिएबल बाइट्स में सेव हुआ, और इसकी क्लास डबल है। अगर किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसको ये बात समझ में आसानी होगी। तो ये क्लास जो है वो डबल क्लास है। जिस तरीके से वेरिएबल्स वर्ड यूज़ होता है सी लैंग्वेज में डबल यूज़ होता है, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन चूँकि जो कंप्यूटर वाले हैं वो उनके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस काफ़ी है। आप जो है वो मज़ीद जानने के लिए जो है वो दूसरी वीडियो को भी देखें।